एक माँ की जंग, एक बेटी के आंसू और एक गलत फैसले की खौफनाक कीमत। यह कहानी है एक भारतीय नर्स की, जिसका सपना था अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी देना। लेकिन यह सपना उसे ऐसी अंधेरी राह पर ले जाएगा जहां मौत का साया इतना गहरा होगा, इसका उसने कभी अंदाजा नहीं लगाया था। केरल के पलक्कड़ जिले में रहने वाली एक होशियार, शांत स्वभाव की लड़की निमिषा प्रिया। साल 2006 में उसकी शादी हुई टॉमी थॉमस नामक एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले युवक से। शादी के बाद दोनों ने एक सीधा साधा और संतोषजनक जीवन शुरू किया। एक साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी, आर्थिक तंगी ने सिर उठाया। पति की नौकरी साधारण और निमिषा एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी। वेतन सीमित, घर का किराया, स्कूल की फीस, रोजमर्रा के खर्च हर महीने जैसे एक जंग बन चुका था। एक माँ के रूप में उसके मन में बस एक ही चिंता थी, अपनी बेटी का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए। उसी दौरान यमन में एक भारतीय डॉक्टर के अस्पताल में नर्स की ज़रूरत थी। वेतन शानदार था। विदेश में काम करने का अनुभव और पैसे की गुंजाइश देखकर निमिषा ने साल 2008 में एक बड़ा फैसला लिया, यमन जाकर नर्स की नौकरी करने का। उसका सपना था कुछ साल की दूरियां सहकर अपनी बेटी के लिए एक अच्छा जीवन बनाना। इसीलिए वो अपने पति और बेटी को भारत में छोड़कर यमन रवाना हुई। शुरुआत अच्छी रही। एक भारतीय डॉक्टर के साथ काम करते हुए उसे आत्मनिर्भरता का अनुभव मिला। पगार अच्छा था और वो पैसा भारत भेज रही थी। धीरे धीरे मन में एक और सपना पनपने लगा, अपना खुद का क्लिनिक खोलना। लेकिन विदेशी नागरिक के तौर पर यमन में बिजनेस करना आसान नहीं था। कानून कहता था कि किसी लोकल नागरिक के नाम पर ही क्लिनिक खोल सकते हैं। तभी उसकी जिंदगी में आया तलाल महदी। तलाल पहली बार अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए क्लिनिक आया था। वही उनकी पहचान हुई। उसका क्लॉथ बिजनेस भी क्लिनिक के पास ही था। शुरुआत में तलाल शरीफ, मददगार और भरोसेमंद लगा। निमिषा को लगा ये बस एक कागजी नाम रहेगा, असली संचालन तो वही करेगी। उसने तलाल के साथ एक औपचारिक करार किया। क्लिनिक का मालिक कागजों पर वो, लेकिन चलाएगी निमिषा। पर जल्दी ही तलाल ने असली चेहरा दिखाया। उसने निमिषा का पासपोर्ट, मेडिकल लाइसेंस, आईडी और बाकी जरूरी दस्तावेज जबरदस्ती अपने पास रख लिए। उसने नकली शादी का सर्टिफिकेट बनवाया और एक दिन कह डाला, अब तुम पूरी तरह मुझ पर निर्भर हो। अब मैं ही तुम्हारा पति हूं। यमन के कानून में यही सच है। निमिषा स्तब्ध रह गई। वो समझ चुकी थी कि वह अब फंस चुकी है, एक झूठे रिश्ते, एक नकली नाम और एक असली बर्बादी में। तलाल ने उस पर मानसिक दबाव बनाना शुरू किया। फिर शारीरिक शोषण भी शुरू हुआ। उसने अपने असली पति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तलाल ने उसका फोन, इंटरनेट सब कुछ नियंत्रित कर लिया। वो अब एक कैदी बन चुकी थी, एक नकली पति की गिरफ्त में, एक पराये देश में। पासपोर्ट ना होने की वजह से वो भारत लौट भी नहीं सकती थी। वो बस एक चीज सोचती थी, अगर मैं वापस नहीं गई तो मेरी बेटी बिना माँ के बड़ी होगी। उसका हर ख्याल अपनी बच्ची की तरफ मुड़ता था। लेकिन तलाल हमेशा धमकी देता, तू भारत गई तो मैं तुझ पर केस करूंगा, कानून तेरे खिलाफ होगा। अब मैं ही तेरा पति हूं, कोई तुझे नहीं बचा सकता। निमिषा ने कई बार उसे हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलकर वापस आ जाऊंगी। लेकिन हर बार तलाल का जवाब एक ही जैसा होता, अगर तू एक बार गई तो तुझे जेल भेज दूंगा, तुझ पर केस कर दूंगा। अब वह पूरी तरह टूट चुकी थी। एक माँ की ममता, औरत का आत्मसम्मान और इंसान की आज़ादी, तीनों कुचले जा चुके थे। और तब एक रात एक योजना बनी। एक भारतीय महिला सहयोगी के साथ उसने मिलकर ये योजना बनाई। तलाल को बेहोश किया जाए, पासपोर्ट और दस्तावेज लेकर भागा जाए। उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल किया केटामाइन, एक जानवरों को बेहोश करने वाली दवा। 25 जुलाई 2017 की रात तलाल शराब के नशे में उसके घर आया। निमिषा ने कांपते हाथों से इंजेक्शन दिया, लेकिन डोज ज़्यादा हो गया।
और तलाल की वही मौत हो गई। अब डर ने उन्हें जकड़ लिया था। उन्होंने लाश के टुकड़े कर दिए और क्लिनिक के पीछे एक पानी की टंकी में डाल दिए। उन्हें लगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस कुछ दिन, और वो भारत में होगी अपनी बेटी के साथ। लेकिन सच ज़्यादा दिनों तक छुपता नहीं। तलाल के परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस जांच शुरू हुई। कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, क्लिनिक से आती दुर्गंध, सबने मिलकर पुलिस को उसी पानी की टंकी तक पहुंचा दिया। शव के टुकड़े बरामद हुए। निमिषा और उसकी साथी को अगस्त 2017 में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। 2018 में कोर्ट ने निमिषा प्रिया को फांसी की सज़ा सुनाई। उसकी सहयोगी को 5 साल की सज़ा मिली। वक्त बीतता गया। भारत में उसकी बेटी बड़ी हो रही थी और 2025 में निमिषा की फांसी की तारीख घोषित हुई, 16 जुलाई 2025। पूरा देश हिल गया। उसकी बेटी ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र तक को पत्र लिखे। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती, कृपया उसे बचाइए, हमें मदद चाहिए। भारत सरकार, धर्मगुरु टॉमी थॉमस सभी ने मिलकर प्रयास किए। यमन में ब्लड मनी कानून के तहत यदि मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए और वे माफ़ कर दे तो फांसी रुक सकती है। आखिरकार 15 जुलाई 2025 को तलाल के परिवार ने माफ़ी दे दी। 16 जुलाई को फांसी रोक दी गई। अब निमिषा जिंदा है, जेल में, उम्र कैद की सज़ा में। अब एक कोने में जेल की ठंडी दीवार के पास बैठी निमिषा, सामने एक खाली कागज़ और कलम। वो आंखें बंद करती है और लिखती है, मैं अपराधी हूँ, लेकिन मैं इंसान भी हूँ। मैं धोखा खाई, मैंने अपनी बेटी के लिए जीने की कोशिश की और उसमें गलती कर बैठी। एक औरत, एक माँ, एक परदेश में फंसी, छली गई और आखिरकार उसने अपनी आखिरी सांस भी सिर्फ अपनी बेटी के लिए ली। वो पत्र बंद करती है। खिड़की से आती रोशनी की किरण उसकी आंखों में चमकती है। मैं आज जिंदा हूँ, सिर्फ अपनी बेटी की आंसुओं की वजह से। देखो दोस्तों, हर मुसीबत का हल होता है, बस धैर्य और सही रास्ते से लड़ना चाहिए। भागने से नहीं, छिपाने से नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े होकर ही मुक्ति मिलती है। गलत रास्ता हमें राहत नहीं देता, वो और गहराई में ले जाता है। एक माँ की जिंदगी उसकी बेटी के आंसुओं ने बचाई, लेकिन उन्हीं आंसुओं की वजह बनना किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। अब आप बताइए, क्या निमिषा प्रिया गुनहगार थी या हालात की शिकार? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? क्या उसे सज़ा मिलनी चाहिए या दया? अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।